होती है उस चीज को। 5-6 हजार फालतू खर्चा होता जिसका कोई मतलब नहीं होता। कुछ रस्म को थोपा गया समाज में, इसको आप लोग जो है बिल्कुल हम लोग इसको ना करें। और एक बात बताता हूं बस 2 मिनट में, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सारे कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा से होती है। अगर यही कार्यक्रम आप हिंदू धर्म की व्यवस्था से करेंगे तो वहां का कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है पता है? गोबर से होती है। अगर गणेश ही से सीमित हो तो चलो गोबर से शुरू होती है। यहाँ का कार्यक्रम भगवान बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा से शुरू होता है और हिंदू धर्म की व्यवस्था में वो कार्यक्रम गोबर से शुरू होता है और गोबर पर जाकर अंत होता है। आप जब ध्यान देंगे, चूंकि नए लोग आए हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ 3-4 कार्यक्रम हो चुका। जो वहां से लोग आए हो आपके लिए जरूरी है, मतलब वहां का हिंदू धर्म का कार्यक्रम गोबर से शुरू होता है, गोबर पर ही अंत होता है। और यहाँ का कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध से शुरू होता है और यहीं पर अंत होता है इसका। अब एक उदाहरण देख के समाप्त करूंगा, चूंकि मौसम भी खराब हो रहा है। देखिए, जब हमारे समाज में कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो माता का निकासन होता है, और जब माई का निकासन हो तो जमीन कैसे लिपी जाती? अच्छा, गोबर से लिपी जाते हैं। अच्छा, गोबर से लिपी जाए, बीच में का बना के रखा जाए? गौरी रखा जाए। महतारी वहीं पे बैठ जाए लड़किया का लेके, ठीक है। अब महतारी उसी गोबर के सामने माथा टेकती है और सिंदूर लगाती है, और बच्चा गोद में लिए उसको पता न बा कि गोल गोल का रखा बा, और वो माता उसी के सामने बच्चे को भी माथा टिकवाती है। और बच्चे ने जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही किसको भगवान मान लिया? गोबर को भगवान मान लिया। वही बच्चा जब बड़ा के हो जाएगा तो पूजा सुनेगा। अच्छा, जब पूजा सुने तो जमीन कैसे लिपी जाए? गोबर से। फिर किसका भगवान बनाया जाएगा? फिर लड़का किसके सामने माथा टेकेगा? गोबर के। वही बच्चा बड़ा हो जाएगा तो दूल्हा बनेगा। 4 बांस गाड़ा जाए, 1 बांस बीचे में गाड़ा जाए, हेंगा सटा के गाड़ा जाए, मिट्टी का घड़ा सटा के गाड़ा जाए, मिट्टी के घड़े के किनारे किनारे गोबर लगावा जाए, जवा ठूस ठूस के भरा जाए। उसके बाद फिर क्या भगवान बनावा जाए? गोबर का। और लड़का जब दूल्हा जब घर से निकले लगी, बारात निकले लगी है, तो पूरे गांव वाले केकरे सामने माथा टिकवा दी है? गोबर के। वो दुल्हा दुल्हनी के घरे पहुंच गया, वो पूरा सिस्टम वो हैरान है। और सुबेरे बियाह हो लाग तो फिर के भगवान रखा गया? गोबर का। और दुल्हा दुल्हनी गोल गोल हुई के सामने नाचता है, या दुल्हा अकेले नाचता है, वहां दुल्हनी को लेके नाचता है, केकरे सामने? गोबर के सामने। अच्छा, सुबेरे विदाई भाई दुल्हा दुल्हन के लेके घरे चला है। उसके बाद लाडके का बच्चा पैदा भय, बुढ़ाए के एक दिन मर गया दुल्हा। जब मर गया तो जोने खटिया पलिटावा का बाटन नीचे का सुन गई जाता ऊपर ही वो क्या था कर रहा था? अच्छा, गोबर का। अच्छा, गोबर साथ छोड़ता है कि नहीं? नहीं छोड़स ना, अभी तक नहीं छोड़स। मर गया तो का सुन गई गई ऊपर ही वो क्या थक रहा था? गोबर का। अच्छा, यहाँ तक हो के दुल्हा का नहवा धोवा के तिथि पलिटावा गवा, कहीं चाहे शमशान ले जाइए इनका, चाहे शमशान ले जावे चाहे घाट ले जावे, कंधवा के नीचे का रखी जाता वो क्या थक रहा था? अब आप तो जन्म लें तो क्या शुरुआत करें कैसी, और मर गए तो कैसी शुरुआत में? तो जन्म से लेके मरे तक का समाज क्या पूजा करे? गोबर का। तो कक्षा 5 पढ़ा लिखा पुरोहित समझ जाता कि कलुआ बीए तो पढ़ ले बा, लेकिन ससुर का गोबर भगवान में अंतर नहीं समझ में आवता है, दिमाग में आ जाओ ससुर गोबर भरा बा। वही हमारे समाज की स्थिति बा। अब हमारे माता बहनी का करिए, बिया हो तो दूरदूरिया जरूर चबई है, एक कम से कम ऐसी कुछ लाभ हानि होने वाला नहीं बा, ठीक है। दूरदूरिया जरूर चबई है तो जमीन कैसी लिपी जाए तनी बतावा? गोबर से। अच्छा, जितना शुभ काम होता है उसका शुरुआत कैसी होता है? आप देखिए, हिंदू धर्म की शुरुआत किससे हो रही है? गोबर से। और बौद्ध धर्म की शुरुआत किससे हो रही है? बाबा साहब। सिंदूर सम्मान करते हैं सिंदूर का, और वह सिंदूरवा कहाँ टीका था तनी बतावा? गोबरे में। वह सिंदूरवा कहाँ टीका जाता? गोबरे में। अच्छा, एक बात बतावा, जितना जने बैठा बाटा सिंदूरवा गोबरे में टीका जाता, कभी हे पति दे तू हमारे मंगिया से उतर के चल गए गोबरवन, तो हाय औकात गोबरे के बराबर बा, धक्का तक गोबरे में सिंदूर टीका जाता बा। और ये आप लोग टीकती हैं, क्या पति गोबर के बराबर है का? ये बात हम लोग समझाते समझाते खत्म हो जा रहे हैं, और हमारे लोग समझ नहीं रहे। इसलिए क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिस देश में कट्टी गोबर को भगवान बना के पुजवाया जाता है और इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है। आप समझिए,
गोबर को भगवान बना के पुजवाते हैं, लेकिन इंसान को इंसान समझने को तैयार नहीं है। गोबर के सामने माथा टेकने को तैयार है, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियों के हाथ का पानी पीने को तैयार नहीं है, खाना खाने को तैयार नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जिस देश में गोबर को भगवान बना के पुजवाया जाता है और इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, ये हमारा कभी धर्म हो ही नहीं सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक धर्म दिया। वो कौन सा धर्म था? वो बुद्ध का मार्ग था, जो बुद्ध ने दिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से करने का कार्यक्रम किए, और जन्म से लेकर मरने तक का जो गोबर का सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया, उसको बंद करना पड़ेगा। उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके स्थान पे बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित करके तब जो है हम लोगों को कार्यक्रम करने की शुरुआत करना पड़ेगा, जिस तरह से यहाँ हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। चलिए अब दोनों पक्ष के पिताजी यहाँ पर आ जाए, दोनों पक्ष के, जहाँ कहीं भी दोनों पक्ष के पिताजी आ जाए। आ जाइए अनिल भैया, आ जाइए जहाँ कहीं पर हो, आ जाइए आप लोग। देखिए ये थोड़ी सी जागरूकता जरूरी थी ना समाज में, इसलिए बताया गया, ये जरूरी था। ये सब टूटी जो कोई बहुत दम से हो रहा है तो उसके बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। चलिए ठीक है, अब दोनों पक्ष के, अच्छा चलिए देखिए, कन्नक के पिताजी द्वारा जो है माला पहना के स्वागत किया जा रहा है। माला पहनाएंगे, फिर उसके बाद एक दूसरे का स्वागत करेंगे, फिर वो है जो है एक दूसरे जो उपहार लाए वो भेंट करेंगे। आप माला पहना दीजिए, एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग जो चलिए ठीक है, ये पहना दीजिए। कन्या के पिताजी का सम्मान करते हुए ऊपर के पिताजी द्वारा बहुत बहुत जो है मिला पहले। अब बजावा ताली। हाँ ताली बजाइए। अब बताओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों के बीच में जो कुछ भी आया है, जो भी सामान जो है कन्या पक्ष के लोगों ने लाया है उपहार के रूप में देने के लिए, अब बारी बारी से आप लोग जो है उपहार देंगे। हाँ चलिए ठीक है, आ जाइए, पकड़ा दीजिए। आ जाए। सब्बे सत्ता सखी हुवन्तु सब्बे होन्तु चाखे मेदो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सखी हुवन्तु सब्बे होन्तु चाखे मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सखी हुवन्तु सब्बे होन्तु चाखे मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। बाहुं सहस्रं विमिन्नित साय दंतंगिरि मेखलं उदित घोर समेन मारं दानादिदं दुदिना जितवाम निंदो तंग तेजसा भवत ते जय मंगलानि। माराति रेक मद युज्जित सब्ब रत्तिं घोरं पनालवक मक्खं तद्द यक्खं कंते सुदंत दुदिना जितवाम निंदो तंग तेजसा भवत ते जय मंगलानि। नाराज जि गर्वतं अतिमत भूतं दावज्ञ चक्रं शनिव सुदारु रत्तं मित्तंबुसे कविदिना जितवाम निंदो तंग तेजसा भवत ते जय मंगलानि। जय मंगलानि, जय मंगलानि। सब्बे सत्ता सुखेवन्तु सब्बे होन्तु चाखे मेरो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सुखेवन्तु सब्बे होन्तु चाखे मेरो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। सब्बे सत्ता सुखेवन्तु सब्बे होन्तु चाखे मेरो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। अब नर लगागे बाबा साहब मर रहे, बाबा साहब मर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसको जो आप लोग रख दीजिए।
अनिल भाई अगर हमारी बात को सुन रहे हैं